7 अथर्व का कल्टीवेशन करना। अब आगे। अथर्व ने पैसों का इंतजाम कर लिया था, ट्रेडिंग करके 50 लाख रुपए कमा लिए थे। अथर्व की नींद सुबह 5 बजे खुलती है। आई सिस्टम ने ही अथर्व को सुबह जल्दी उठने के लिए कहा था। अथर्व को जब आई सिस्टम मिलाया, प्रोफेसर ने बताया था अथर्व को ये जो सिस्टम है प्राचीन और मॉडर्न दोनों तरीके से बनाया गया है। इसीलिए सिस्टम के मिलने के बाद अथर्व को सिस्टम से कल्टीवेशन तकनीक की बुक और साथ में आयुर्वेदिक चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त हुआ। आयुर्वेदिक चिकित्सा के भी बुक मिली है सिस्टम की प्राचीन लाइब्रेरी से। बाकी जैसे जैसे अथर्व सिस्टम को समझेगा, सिस्टम की पावर उसे पता चलती रहेगी। अथर्व सबसे पहले बिस्तर से उठकर फ्रेश होता है, फिर सिस्टम की जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वह फॉलो करता है। सिस्टम अथर्व को कल्टीवेशन, जिसे हम साधना भी कहते हैं, वह करने के लिए करता है और अथर्व सिस्टम से पूछता है कि यह कल्टीवेशन क्या होता है। तो सिस्टम अथर्व को बताता है कि कल्टीवेशन और साधना प्राचीन समय में की जाती थी, जिससे योद्धा अपने ताकत बढ़ते थे और एक आम आदमी से ज्यादा ताकतवर होते थे। साधना करने की भी कई प्राचीन विधियां होती थी, जिससे अपनी शक्तियां बढ़ते थे और उन्हें हम साधना चक्र बोलते थे। 7 चक्र होते हैं। पहले होता है मूलाधार चक्र, और जैसे जैसे तुम साधना करोगे कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा। फिर आई सिस्टम कहता है सिस्टम की प्राचीन लाइब्रेरी में जाकर तुम साधना की किताब देख सकते हो। जैसे जैसे तुम साधना करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे लेवल भी बढ़ते जाएंगे। टोटल तुम्हें साधना से यानी कि कल्टीवेशन से 7 लेवल क्रॉस करने हैं, जिससे तुम्हारी ताकत आम मनुष्य से कई ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारे शरीर की अशुद्धियां भी जो है दूर हो जाएगी कल्टीवेशन करने से। सिस्टम की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए प्राचीन लाइब्रेरी में जाता है। वहां पर अथर्व को बहुत सारी प्राचीन बुक देखने को मिलती है। उन्हें में से सिस्टम की कहानी मुताबिक प्राचीन कल्टीवेशन तकनीकी बुक निकलता है, जो अथर्व की आंखों के सामने आ जाती है और अथर्व को यह भी बताता है कि अगर तुम इस बुक को सेव कर लोगे, तुम्हारे सोचने मात्र से ही ये तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी, तो तुम कभी भी साधना की मुद्रा में बैठकर इस बुक में जो विधि दी गई है उसको फॉलो कर सकते हो। फिर अथर्व सिस्टम से कहता है सिस्टम तुम इस बुक को सेव कर दो, तो कुछ ही सेकंड में ये बुक आधार की पर्सनल लाइब्रेरी जो सिस्टम ने बनाई थी उसमें हो जाती है। उसमें पहले से ही एक बुक सेव थी, शेयर मार्केट एंड ट्रेडिंग, और वह बुक फाइनेंस सेक्शन में सेव है। अब कल्टीवेशन और साधना की तकनीक की प्राचीन बुक्स के सेक्शन में सेव हो जाती है और सिस्टम की बताएं इंस्ट्रक्शन के साथ अथर्व साधना की मुद्रा में बैठ जाता है और साधना करने लग जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और अथर्व को साधना करते हुए 1 घंटा हो चुका है और अथर्व के शरीर से साधना करने के साथ काले रंग की अशुद्धियां भी निकल रही है, जो शरीर में जमी हुई गंदगी होती है। अथर्व जो साधना कर रहा है, कुछ तकनीक से यह सारी अशुद्धियां अथर्व के शरीर से निकल रही है और पूरे शरीर पर जैसे जैसे समय बीतता है ये काले रंग की अशुद्धियां निकलते ही जा रही है और इसे काफी बदबू भी आ रही है। 1 घंटे बाद अथर्व साधना से उठता है और उठते ही अपनी हालत देखता है तो उसके शरीर पर काफी सारी काले रंग की गंदगी देखने को मिल रही है और उनसे काफी बदबू भी आ रही है और ये बदबू अथर्व से बर्दाश्त नहीं आती। फिर अथर्व सिस्टम से पूछता है ये काले रंग का पदार्थ मेरे शरीर पर कहाँ से आया। तो सिस्टम अथर्व को सारी बातें बता देता है कि होस्ट जैसे जैसे आप साधना कर रहे थे वैसे ही आपके शरीर से जितनी भी गंदगी थी साधना करने से वह बाहर निकल रही थी, और यह जो काले रंग का पदार्थ है ये वही अशुद्धियां, और जैसी जैसे आप साधना करते रहेंगे हर रोज ये गंदगी आपके शरीर से निकालती रहेगी जब तक आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाता। ये सारी बातें बताने के बाद फिर सिस्टम अथर्व को कहता है कि होस्ट आप जाकर पहले नहा लीजिए। अथर्व भी बाथरूम फ्रेश होने चला जाता है और थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर, और जहां पर अथर्व साधना कर रहा था वहां पर भी थोड़ी सी गंदगी अथर्व को देखने को मिलती है। जल्दी से बाथरूम में जाकर और एक साफ कपड़ा लेकर अथर्व उसे काले रंग की अशुद्धि को साफ करता है। अभी तक अथर्व ने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया है। गंदगी साफ होने के बाद अथर्व अपने कपड़े निकाल कर पहना है। साधना करने से अथर्व को अपने शरीर में बदलाव देखने को मिलता है। पहले जो शरीर कमजोर था अब कल्टीवेशन करने से हड्डियां मजबूत होने लगी है। साथ में शरीर में भी काफी बदलाव देखने को मिले हैं, क्योंकि साधना में इतनी प्रगति नहीं हुई है इसीलिए अथर्व के शरीर में थोड़े ही बदलाव आए हैं। जैसे ही अथर्व मूलाधार चक्र पर पहुंचेगी वैसे ही शरीर में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे कल्टीवेशन करता रहेगा वैसे वैसे शरीर की ताकत बढ़ती रहेगी। साधना करने से अथर्व का चेहरा भी पहले से काफी साफ हो गया है और काफी चमक भी रहा है, और कल्टीवेशन की वजह से आज अथर्व काफी एनर्जेटिक भी लग रहा है। इसी में समय 6:30 हो जाता है। फिर अथर्व जल्दी से नीचे जाता है। अनीता जी भी जल्दी उठती है सुबह और अभी किचन में खाना बना रही है। अथर्व भी अनीता जी के पास किचन में आ जाता है और अथर्व को बिना देखे कि खाना बनाते हुए अनीता की बातें करने लगती है और साथ में ये भी कहते हैं कि अथर्व आज तू बड़ी जल्दी उठ गया। फिर अथर्व हंसते हुए कहता, माँ आज थोड़ी एक्सरसाइज करनी थी और एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं इसलिए थोड़ा पढ़ना भी था। कल्टीवेशन वाली बात
नहीं बताता है। अनीता जी को इसलिए आता भी थोड़ा झूठ बोल देता है। बाकी पढ़ने वाली बात झूठ नहीं है, क्योंकि आज अथर्व साधना के बारे में भी तो पढ़ा है। अथर्व से बातें करते हुए अनीता जी भी खाना बना लेती हैं। फिर पीछे मुड़कर जैसे ही अथर्व को देखते हैं तो पहले से अथर्व में काफी बदलाव नजर आ रहा होता है। फिर अथर्व को काफी गौर से देखती है। पहले से अथर्व काफी हैंडसम भी हो गया है। एक ही दिन में इस बदलाव से अनीता जी को अथर्व शक भी हो रहा है। एक ही रात में इतना बदलाव कैसे आया अथर्व में। फिर अनीता जी अथर्व से पूछते हैं, अथर्व बेटा आज तुम काफी बदले बदले लग रहे हो, पहले से काफी खूबसूरत भी हो गए। फिर अथर्व अपनी माँ से कहता है, जब पापा हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मुझ में इतना बदलाव कैसे आया। तब तक के लिए यह एक सीक्रेट है। अथर्व की माँ भी अथर्व से कुछ नहीं कहती और खाना उठाकर डाइनिंग टेबल की ओर चली जाती है और फिर अथर्व से करती है, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे पर मुझे जरूर बताना। अब चल कर खाना खा ले, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तुम मेरे साथ चलेगा? हमें आज पैसे भी जमा करने हैं और कल तुम्हारे पापा का ऑपरेशन भी हो जाएगा और फिर तुम स्कूल के लिए निकल जाना।